हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम आयर। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU BA CUET एग्जाम। जो CUET का एग्जाम होता है BA का, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है ये हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद नॉट ओनली सिलेबस क्या है, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या बनते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट वाइज बुक्स कौन सी आपको बाय करनी चाहिए। तो एक कंप्लीट सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी है। कंप्लीट सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप BA के लिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं BA प्रोग्राम की। अगर आपको BA प्रोग्राम में जाना है, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो BA प्रोग्राम की आपको पता ही है, अब CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जो CUET का एग्ज़ाम है वो ये नहीं कि हमने CUET का फॉर्म भर दिया, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसका हमने तैयारी करना है, नहीं। आपको CUET का फॉर्म भरते टाइम भी कुछ सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। अब सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको चूज करना है कि आपको कौन से प्रोग्राम में जाना है। BA में जाना है, BCom में जाना है, BBA के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर उस प्रोग्राम और उस यूनिवर्सिटी की आपको रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ेंगी कि वो क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी की BA प्रोग्राम की ये रिक्वायरमेंट है, BA इकोनॉमिक्स की अलग है, BA पॉलिटिकल साइंस की अलग है, BA हिस्ट्री की अलग है। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर ऑनर्स करनी है तो सब अलग है, उसकी वीडियो मैंने अलग से करी हुई है। तो ठीक है ना, तो हम रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगी कि आपको सब्जेक्ट्स चूज कैसे करने हैं, कैसे चूज कैसे करें सब्जेक्ट, कौन सा हमारे लिए सही बैठेगा। ठीक है ना? तो कॉम्बिनेशन वन जो हमारा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज, मोस्टली बच्चे इंग्लिश, हिंदी या जो भी उनकी लैंग्वेज है, मतलब अगर उनकी लोकल लैंग्वेज जो वो बोलते हैं वो उसमें वो अच्छे हैं तो वो चूज कर लीजिए। ठीक है, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। ठीक है ना, अब B1 के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो आप 12th के अंदर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप 12th बोर्ड्स के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो रखी है, तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए जाइए, बिकॉज यू कैन स्कोर वेल। एक तो आप बोर्ड्स के लिए, अभी भी आप बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड्स के लिए आप और अच्छे से प्रिपरेशन करें, और जब आपको टाइम मिलेगा इस CUET एग्जाम पढ़ने के लिए तब आप और भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो बेस्ट रहेगा अगर 12th बोर्ड्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं आप उसमें अच्छे हैं तो आप वही चूज करें इस लिस्ट में से। B1 और B2 में से भी सिमिलरली आप यही चूज करें कि जो सब्जेक्ट्स आपने 12th बोर्ड्स में लिए हुए हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपकी ग्रिप अच्छी है, इतने महीने आपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप वो करिए। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन टू जो है वो है एनी वन सब लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज तो देनी ही पड़ेगी, इंग्लिश, हिंदी, कोई और भी बहुत सारी मल्टीपल लोकल लैंग्वेजेस हैं जो आप चूज कर सकते हैं, अगर जिसमें भी आप बेस्ट हैं वो चूज करें। एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। अगेन ये 12 बोर्ड्स के अंदर आप जो एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और इस CUET का एक जनरल टेस्ट भी है। अब जनरल टेस्ट के बारे में तो कॉम्बिनेशन, एनी वन कॉम्बिनेशन इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं अगर आपको BA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। अब हाउ टू चूज सब्जेक्ट, कैसे चूज करें, हाउ टू चूज। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगी कि यहाँ पे क्योंकि हमें सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन दी हुई है, वी आर एट लिबर्टी, पावर टू चूज दी हुई है हमें। तो पावर टू चूज के अंदर मैं कहूंगी कि अगर आप 12th के बोर्ड्स के जो एग्जाम दे रहे हो, 12 बोर्ड एग्जाम वाले सब्जेक्ट्स में अगर अच्छे हो तो वही चूज करो। ठीक है, बेस्ट रहेगा। एंड अगर आप जनरल टेस्ट के लिए, अगर आपको देना ही पड़ रहा है, बिकॉज आप किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें जिसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी है, बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम है कि वहाँ पे जनरल टेस्ट कंपलसरी है। ठीक है ना, तो आप जनरल टेस्ट के लिए दे सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है ना, तो ये आपका है जो है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन बेस्ट CUET स्कोर obtained from any of the above mentioned combination of subjects, as the weightage of CUET sections is not the same, appropriate proration will be done। तो ठीक है ना, तो हम बेस्ट जितना स्कोर, हमें जिन सब्जेक्ट्स में हमारा मतलब पकड़ है वो वाले सब्जेक्ट्स का आप अटेम्प्ट करिए, उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके आप एग्जाम दे सकते हैं। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन कैसे करना है, जनरल टेस्ट देना है तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। अब देखिए, जो लैंग्वेजेस की बात हो रही थी, लैंग्वेजेस में आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, ये सारी ऑप्शंस आपके पास लैंग्वेजेस में हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज को उठाकर उसमें आप अपना पेपर दे सकते हो। ठीक है, अगर हम B1 और B2 की बात करें तो उन्होंने कहा एनी टू सब्जेक्ट्स, तो दो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से चूज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, एनी टू सब्जेक्ट्स। अगर आप कॉम्बिनेशन वन की बात कर रहे हो, कॉम्बिनेशन वन की बात करें तो BA प्रोग्राम की तो हमें क्या कह रहे हैं, वो एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है हमें, कोई भी लैंग्वेज जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। दो सब्जेक्ट्स हमने B1 में से पिक करने हैं और एक सब्जेक्ट हम B1 और B2 में से
पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कॉम्बिनेशन 1 है। कॉम्बिनेशन 2 के अंदर वो हमें कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और वो हमें बोल रहे हैं कि एक B1 या B2 में से सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा और फिर हमें जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यही कह रहे हैं ना वो लोग हमें, बताओ, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन 1 की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक लैंग्वेज पीछे हमने देखा, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, तो यहाँ से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। तो अगेन कौन सा सब्जेक्ट उठाओ, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर रहे हो, या फिर जो अगर बोर्ड एग्जाम्स में मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई वो नहीं है, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ईजी है, जो स्कोरिंग है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था और आपको इजी या स्कोरिंग लगता हो, तो उसकी एनसीईआरटी खोलकर देखो। एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वहां पे आप चेक करो कि कौन सा दे सकते हो, जिसमें आप बेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वन सब्जेक्ट आपको B1 या फिर B2 में से, मतलब तीसरा सब्जेक्ट भी आप इस लिस्ट में से चूज कर सकते हो, या एक सब्जेक्ट आप इस लिस्ट में से भी चूज कर सकते हो। जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका, ये इजी सब्जेक्ट माना जाता है, तो आप देख लीजिए कौन सा आपको इजी लगता है। तो ये नहीं कि आपका दोस्त क्या ले रहा है, सब्जेक्ट कौन सा दे रहा है एग्जाम, आप देखिए आप किस चीज में बेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डिसीजन मैटर करता है, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ज्यादा वाले जो एग्जाम्स है वो दे दीजिए, एंड फिर आप देख लेंगे किसमें ज्यादा अच्छा स्कोर आया है, वो वाले सब्जेक्ट्स आप इवेंचुअली वो काउंट कर सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। ओनली द पेपर्स मेंशन्ड इन लिस्ट B1 और B2 विल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट फॉर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। बात करते हैं कि अगर आप B1 और B2 में से जो सब्जेक्ट्स चूज करोगे, ठीक है ना, मतलब जो आपके एनसीईआरटी पढ़नी है आपको उसकी, ठीक है ना। B1 B2 में मान लीजिए आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से आपने अकाउंट्स चूज किया, या बिजनेस स्टडीज चूज किया, या आप आर्ट्स से हैं तो आपने आपने चूज किया हिस्ट्री, या आपने चूज किया पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी चूज कर सकते हैं आप, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपने उन्होंने बहुत क्लियरली क्लास 12th एनसीईआरटी बोला है कि क्लास 12th की एनसीईआरटी कवर कर कर जानी है, तो वो कवर करिए। एंड प्लस जो उनकी वेबसाइट है उसमें से सिलेबस अपना जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो चेक कर लीजिए, बिकॉज आपका सिलेबस कुछ सब्जेक्ट्स का आपको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, तो वो आप वहां से कर लीजिए। बट एनसीईआरटी जो है वो आपकी मेन रहेगी, मेन जो है वो क्या है, एनसीईआरटी है, तो वो आपको कवर करनी रहेगी। एंड एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, एंड फिर जो एक्स्ट्रा है वो आप कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग बोर्ड्स अपनी जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से पढ़िए। अब बात करेंगे कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्पेशली इंग्लिश जो दोनों कॉम्बिनेशंस में आ रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि इंग्लिश का एग्जाम देंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट रन के अंदर अगर हम इंग्लिश, अगर आप मेरा एनालिसिस देखना चाहते हैं, मैंने इंग्लिश का पूरा एनालिसिस किया है कि कैसे मैं सिलेबस पे अराइव कर रही हूँ, कैसे मैंने टॉपिक्स निकाले हैं, वो सारा एनालिसिस किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को खत्म कर दीजिए, बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, 100% आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। तो इंग्लिश का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, उन्होंने बोला 50 क्वेश्चंस वो पूछेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास पिक एंड चूज की ऑप्शन तो आएगी ना, हम चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, मतलब अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पक्का करके जाना है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए देखिए, आप इंग्लिश के लिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक खरीद सकते हैं, आप एसपी बख्शी की बुक खरीद सकते हैं, आप RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं, या बैंकिंग एग्जाम के लिए कोई भी आपको कंपटीशन की बुक जो मिलती है वो आप खरीद सकते हैं। और एनी वन बुक बहुत ही सही रहेगा, एनी वन बुक, एक से ज़्यादा बुक की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करिए कि आप 15 to 17 मिनट्स के अंदर तीन तीन आरसीज पैसेजेस जो 300 to 350 वर्ड्स के हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। और एक और बात, बहुत बच्चों को लगता है कि हम स्कूल लेवल की बुक में से कर जाएं, बिकॉज इन्होंने देखिए स्कूल लेवल की बुक में से वी फाइंड आंसर्स, हम क्या करते हैं, वी फाइंड आंसर्स, बट यहाँ पे हमें एनालिसिस करना होगा और सब कुछ करना होगा, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर मानकर चलिए, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर नहीं हो रहा, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, तो मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है, मेरी वेबसाइट है www.logiri.com, वहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे मैंने PDF शेयर किया हुआ है, फ्री में PDF शेयर किया हुआ है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। थोड़ा सा वहाँ से थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिस फिर SP बख्शी RS अग्रवाल के लेवल के ही RCs के आपने करनी है, उससे ज़्यादा के लेवल के RCs आपको नहीं करने। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आप 10-15 दिन हर रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा अगर लगाएंगे,
to 1.5 आवर्स लगाएंगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप प्रो हो जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैंने वीडियो भी कर रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपको एक बेसिक आइडिया दे देगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे हम सॉर्टेड है। उसके बाद हमने ये पहले टॉपिक कर देना है और इसको हमने अभी 10 से 15 दिन इसको देकर हमने खत्म कर देना है। ठीक है ना, 10 to 15 डेज का ही ये टॉपिक है, जिसके अंदर हमने क्या बनानी है, एक तो स्पीड, करेक्ट स्पीड प्लस हमारे आंसर्स करेक्ट आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा चलते हैं रीअरेंजिंग पार्ट्स। अब एक और जो टॉपिक बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि पैराग्राफ, जंबल्ड पैराग्राफ या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बुक्स में अगर देखोगे तो आपको नाम यही मिलेगा, जंबल्ड पैराग्राफ और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, ये भी हमने अच्छे से करके जाने। अगेन कोई भी जो आप बुक लोगे, एसपी बख्शी, आर.एस. अग्रवाल, वहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझाया होता है और बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये दो टॉपिक्स को अगर आप 10-10 दिन भी दे देते हो ना बोर्ड एग्जाम्स के साथ भी, तो ये डन 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 है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रन टॉपिक्स, मतलब ये हमने कर कर खत्म कर देने, ये 100% हमारे एग्जाम में आएंगे, ये इजी है, डुएबल है। उसके बाद हम चलेंगे एवरीडे जो हमने करना। देखिए कुछ लिस्ट होती है। अब वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग्स। ठीक है ना, अब जो वर्ड मीनिंग्स हैं, आप क्या मैं कहूँ कि 1000 वर्ड्स एक दिन में याद कर लो, हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। बट अगर मैं कहूँ 10 वर्ड्स, अगर मैं कहूँ 5 to 10 वर्ड्स आप एक दिन में याद कर लो, वो थोड़ा पॉसिबल लग रहा है। ठीक है ना, अगर हम 10 वर्ड 5 to 10 वर्ड्स हर रोज 1 डे में याद करते हैं और 7th डे पे जाकर, ठीक है ना, हम सारे रिवाइज करते हैं, तो हमारी बहुत सारे वर्ड्स जो है कवर हो जाएंगे। अब वर्ड्स कवर कैसे करने हैं? देखिए वर्ड्स कवर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको कौन सा तरीका सूट करता है वो मैटर करता है। ठीक है, एक हमारे पास टाइम कम है तो हम किसी बुक के लिए भी नहीं जा सकते। जैसे वर्ड पावर मेड इजी, बहुत लोग बोलेंगे वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती है, उसमें सेशंस होते हैं, वो आप कर लीजिए। ठीक है, बट वो बुक तो बहुत लेंदी है, ये बुक तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसकी प्रॉब्लम ये है और हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है। तो क्या किया जाए, क्या इलाज है इसका? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और न्यूज़पेपर में से न्यू वर्ड्स ढूंढिए, बिकॉज न्यूज़पेपर में आपको कुछ कॉमन न्यू वर्ड्स मिलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट भी है, कॉमन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो वो मैं आपको अपनी जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ उसके एंड में हम लोग ये वोकैबुलरी वर्ड्स देते हैं, तो वो आप वो फॉलो करिए, वो आप देखिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। ठीक है, और सेकंड है कि आप कोई लिस्ट भी याद करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एसपी बख्शी, आर.एस. अग्रवाल, यहाँ पे आपको बहुत सारे एंटोनिम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स की सेम मीनिंग किसका होता है, ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, ये सारा है जो आपको करना है। तो आप ये वाली अगर साइनोनिम एंटोनिम्स की भी लिस्ट याद करने लग जाएंगे तो भी आपकी वोकैबुलरी होने लग जाएगी। तो ओवरऑल 10 to 15 वर्ड्स पर डे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये तो करना बहुत ज़रूरी है हर रोज़। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप बोर्ड्स के बाद में भी, आफ्टर बोर्ड्स भी हो जाएगा ये, बट जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है वो विद बोर्ड्स आपको करना पड़ेगा, हर रोज़ करना पड़ेगा। क्लियर है इस बात पे? चूजिंग द करेक्ट वर्ड, मीनिंग पता है, फिल अप दिया हुआ मीनिंग पता है, तो हम वो वर्ड वहां पर लगा सकते हैं, राइट? तो ये 4 टॉपिक्स इन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से हमें मेंशन किया हुआ है कि ये तो आएंगे ही आएंगे जब इंग्लिश की बात करते हैं हम इन पर्टिकुलर। ठीक है ना, इंग्लिश की जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है। तो सेकंड हमारे, अब क्या है, वहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है सिलेबस में जिसका नाम है वर्बल एबिलिटी। ठीक है ना, वर्बल एबिलिटी जो है ये बहुत ही बड़ा शब्द हो गया है। ठीक है, इसके अंदर सारी इंग्लिश आ जाती है, तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमारे पास 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर हम मतलब कुछ छूट भी जाता है हमारा तो हमें इतनी डरने की बात नहीं है। तो हम स्पॉटिंग एरर्स प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, ये वाला टॉपिक पढ़कर जाएंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स की लिस्ट भी याद करने लग जाएंगे। बट वोकैबुलरी हमारी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो उन्होंने 100% वाले टॉपिक्स हैं, ये वाला हमारा गेस वर्क का है। तो हम सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस देंगे और किसको पहले खत्म करेंगे? ऊपर वाले को। ठीक है ना, अब ये सारा भी आपका एसपी बख्शी, आर.एस. अग्रवाल में से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इस बात पे? हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज। अगर आप जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है आपने? देखिए सेक्शन 3 जो आपका वो जनरल स्टडीज जनरल टेस्ट का है। ठीक है, 60 क्वेश्चंस वो आपको देंगे, 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 75 क्वेश्चंस वो देंगे। ठीक है, इसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो अगर मैं क्लियरली बोलूँ जीके, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर आता है। ठीक है ना, जीके, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग इसमें आपको कवर करके जाना है, 60 मिनट्स ही आपको देंगे। करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं? देखो जी, करंट अफेयर्स कवर करने के लिए अगर आपको टिप्स बिट्स का कहीं से एनुअल एडिशन मिल जाता है तो बेस्ट है।
बेस्ट है, क्योंकि आपकी 2021 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर हो जाएगी। टिट्स पिट्स के मंथली एडिशंस फॉलो अप कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब जनवरी 2022 से लेकर के आप अपना जून 2022 के टिट्स पिट्स के मंथली एडिशंस पढ़ने लग जाइए, या एनी अदर मैगजीन। बहुत सारी मार्केट में मैगजीन होती है जहाँ पे वो सारा आपको मंथ का पूरा बता देते हैं, या ईयर का एनुअल एडिशन, मतलब ईयर की पूरी न्यूज़ इसमें आपको मिल जाती है। ठीक है, और टिट्स पिट्स का सबसे अच्छा आइडिया जो है ये है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो हमें पता चल जाता है कैसे से क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप मेरा डेली एनालिसिस लिसन टू डेली एनालिसिस, बिकॉज उसमें आपको फायदा ये होगा कि जो भी आप मतलब न्यूज़ को ना स्टार्टिंग में समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या नहीं, बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ पता ही नहीं चलता। बट जब आप न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ो सुनोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना फर्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट है। न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैं करती हूँ एग्जाम आयर पे, वो आप सुनोगे तो आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये आप कर सकते हो। जो न्यूज़ की ड्यूरेशन है, हम देख जून 2022 से लेकर के जून 2021 से लेकर के जून 2022 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखिए, जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट अफेयर्स भी आएंगे, जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट अफेयर्स भी आएंगे, और आपको स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? स्टैटिक जीके भी पूछा जाएगा। तो स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट पोस्ट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं आपको बेस्टेस्ट तरीका बताती हूँ। एग्जाम आयर पे सेशंस हो रहे हैं हमारे स्टैटिक जीके के, वो अटेंड कर लीजिए। फ्री के सेशन है, फ्री एग्जाम आयर सेशंस, ये अटेंड कर लीजिए एंड यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, ये भी आपका जनरल टेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, सारे तीनों ही जो तीनों चारों सब्जेक्ट मैंने बात की है, इसमें आपको 18 डेज वंडर सॉल्व करनी है। 30 डेज वंडर मत करना। 18 डेज वंडर आई थिंक इज द बेस्ट, ये द बेस्ट बुक है। इसमें आपको फॉर्मूला जितना भी सब कुछ है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। देखिए, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, इसमें आपको आर एस अग्रवाल की बुक चाहिए रहेगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो आपको पढ़नी रहेगी। और इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है, ये बुक बहुत मोटी है, इसके अंदर सिर्फ आपको ओनली दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, यही कवर करने, सारी बुक कवर करने मत बैठ जाना। और इसमें आप सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना, और उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव होना। एक्सरसाइज में जब लगेगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन हो रही है, रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जब क्वेश्चंस आपको लगेगा रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओगे। और जब ये सॉल्व करते करते आपको कोई ट्रिक्स एंड ऑल पता चलेंगे, तब आप क्या करोगे? तो आप नोट कर लोगे। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे दी हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, हम कैसे करें? देखो, अपनी वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स साथ साथ करनी स्टार्ट कर दो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके वो जून वाले, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए और जो सीयूईटी जब तक होगा, वो आपके 20, 25, 30 डेज जो होंगे उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। बट वोकैबुलरी जो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, वो कवर करनी मुश्किल है, तो वो स्टार्ट कर दीजिए। एंड एक और बात, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स वाले सब्जेक्ट्स चूज करें तो बोर्ड एग्जाम्स में उनको और भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। एंड मुझे बताइए कि मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और कौन सी वीडियोस मुझे करनी चाहिए जिससे आपको सीयूईटी के बारे में और पता चले, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए बहुत ईजी हो जाए। दैट्स इट, एग्जाम आई साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बाय एंड टेक केयर।